एक समय था जब हमारी धरती पर डायनासोर का राज था। वे वहीं चलते थे जहां हम चलते हैं। इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर पले बढ़े और इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी गई। इन दैत्याकार विचित्र डायनासोर ने 14 करोड़ सालों तक राज किया। इनकी कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर बड़े ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बड़े ही हिंसक थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि धरती से इनका नामो निशान ही मिट गया। आखिर वह कौन सी घटना थी? इसे जानने के लिए हमें जाना होगा लगभग 65 मिलियन साल पीछे। आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। हवाएं चल रही थी, नदियों का पानी लहलहा रहा था और चारों ओर से डायनासोर के चिंघाड़ने की आवाजें आ रही थी। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति धरती पर आराम से अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो कि सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी के लगभग 20 करोड़ मिलियन दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने शुद्ध ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। और इस टकराव की वजह से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह इस शुद्ध ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड धरती से लगभग 3,82,000 किलोमीटर दूर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि यह एस्टेरॉयड धरती के उपग्रह चांद से टकराता। परंतु कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए यह एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से होकर गुजर गया और धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। यह एस्टेरॉयड वातावरण के संपर्क में आया, तब अचानक इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आने पर घर्षण की वजह से यह आग के गोले में बदल गया और इसकी रोशनी इतनी अधिक थी कि इसके धरती से टकराने से पूर्व ही इसकी चमक से हजारों जीव अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। यह जीव उस उल्का को देख तो नहीं पा रहे थे, परंतु उसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। और कुछ ही पलों बाद यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट से अधिक था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि टकराव वाले स्थान पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपी तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी आने लगी, जिसके कारण डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती पर डायनासोर के विनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस खगोलीय घटना में उड़ने वाले डायनासोर तो जमीनी खतरों से बच निकले, परंतु विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर, धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल की वजह से 40 मिनट बाद धरती पर आग के छोटे छोटे गोले के रूप में बरसने लगा और साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती पर मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल अत्यधिक मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की किरणों का आना मुश्किल हो गया था और फिर गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी खत्म हो चुकी थी और 10% जीव बचे थे। उनमें भी वे ही जीव जीवित रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि बड़े और विशालकाय जीव जो बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना न मिल सका और इस वजह से डायनासोर का अंत हो गया।
और कहते हैं ना कि कोई भी घटना किसी के लिए घातक तो किसी के लिए फायदेमंद होती है। उसी तरह यह खगोलीय घटना जहां डायनासोर के लिए श्राप साबित हुई, वहीं एक अन्य जीव के लिए वरदान साबित हुई। धरती पर डायनासोर के अंत के बाद एक नए जीव का जन्म हुआ जिसका नाम था मैमल्स। मैमल्स की स्टोरी जानने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें।